हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 45वीं वर्कशीट जिसका विषय है राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है। तो राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यानी राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है इसके अंदर विकल्पहीनता, यानी राजनीतिक दलों के पास विकल्प की, ऑप्शंस की कमी है, यानी उनको अच्छे नेता नहीं मिल पाते, जिसके कारण राजनीतिक दलों में अच्छे लोगों की, अच्छे नेताओं की कमी होती है, जिससे राजनीतिक दलों के और जनता के पास भी विकल्पों की कमी हो जाती है। दूसरा है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आमतौर पर आपराधिक तत्वों यानी अपराधी व्यक्तित्व रखने वाले लोगों का ही राजनीतिक दलों में वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से दोनों प्रकार से शक्तिशाली होते हैं। तीसरा है वंशवाद की चुनौती, यानी राजनीतिक दलों में आमतौर पर वंशवाद भी हावी है। वंशवाद यानी किसी एक नेता का अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों को पार्टी में शामिल करा लेना, यानी अपने बाद अपने बच्चों और उनके बाद उनके बच्चों और फिर उनके, इस प्रकार से वंशवाद लगातार चलता जाता है, जिससे नए नेताओं को पार्टी में जगह मिलना मुश्किल होता है। चौथा है पारदर्शिता का अभाव। आमतौर पर राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का भी अभाव होता है। पारदर्शिता यानी सभी काम खुले तौर पर नहीं करते, बल्कि पार्टी के कुछ खास लोग ही छुपे रूप से रणनीति बनाते हैं, पार्टी में अपने सदस्य बनाते हैं और उन्हीं को अपने मन से टिकट देते हैं। निष्पक्ष रूप से वे पार्टी में किसी को भी सम्मिलित नहीं करते। पांचवा है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक दल हैं उनमें स्वयं में लोकतंत्र का अभाव है। जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई पद किस नेता को दिया जाना है, इसका चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर ना होकर पार्टी में खास वर्चस्व रखने वाले, खास दबदबा रखने वाले लोग ही करते हैं। इसके बाद वर्कशीट में है राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, यानी राजनीतिक दलों में किस तरह सुधार लाया जाए उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या है, यानी जो सरकार सत्ता में आ जाती है तो हारे हुए नेता अपना दल बदल कर उस सरकार में शामिल हो जाते हैं ताकि वे शक्तिशाली बने रहें। तो इस कानून को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, यानी ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जिन पर अपराध सिद्ध हो चुके हैं या आपराधिक मामले अभी चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों को अपने दल में शामिल नहीं करना चाहिए, जिससे जनता को एक अच्छा विकल्प मिल सके और अच्छे लोग, समाज में अच्छी छवि रखने वाले लोग राजनीतिक दलों के सदस्य बने और वे चुनाव में खड़े हों, जिससे जनता को भी अच्छे नेता चुनने का अवसर मिले। इसके बाद है राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो, यानी राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतंत्र के आधार पर ही नेताओं का चयन हो, सदस्यों का चयन हो। पार्टी का कोई एक सदस्य या सदस्यों का समूह सारे निर्णय ना ले, बल्कि हर एक निर्णय लोकतांत्रिक रूप से लिया जाना चाहिए। इसके बाद है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी राजनीतिक दलों का जो आंतरिक कामकाज है, किस नेता को कहाँ से चुनाव लड़ाना है, किस नेता को पार्टी में कौन सा पद देना है, ये सब भी पारदर्शी रूप से होना चाहिए कि किसी नेता को जिस स्थान विशेष से चुनाव लड़ाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या क्षमताएं हैं, दूसरे लोगों को ये अवसर क्यों नहीं मिल पाया, ये सब पारदर्शी रूप से होना चाहिए। अगला है महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं आमतौर पर वे पुरुष प्रधान हैं, उनमें महिला नेताओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो राजनीतिक दलों में जब महिलाएं सदस्य ही नहीं होंगी तो वे आगे कैसे चुनाव लड़ पाएंगी, इसलिए लोगों को चुनाव में महिला के रूप में नेता चुनने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। आगे है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अब तक जो भी चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दल स्वयं अपने प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं,
जिसके कारण आम आदमी जिसके पास धन की कमी होती है वे चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि प्रचार प्रसार पर खर्च करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते। हालांकि चुनाव में कितना खर्च करना है इसकी सीमा चुनाव आयोग ने तय की हुई है, लेकिन अभी भी उसका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता, जिसके कारण असीमित धन चुनाव में बहाया जाता है, लुटाया जाता है, जिसके कारण आम नागरिक का चुनाव लड़कर जीत पाना लगभग असंभव है। इसलिए सरकार चुनाव के प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च को खुद उठाए। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में खर्च करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बिल्कुल, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में अधिक बलशाली होते हैं, वे अधिक प्रभावशाली होते हैं, वे आर्थिक रूप से भी धनवान होते हैं, जिसके कारण आम आदमी उनके मुकाबले में नहीं टिक पाता। और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आमतौर पर अपने धन व बल के कारण राजनीतिक दलों की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ते हैं, और लगभग सभी राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग क्योंकि चुनाव में खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जनता के पास अच्छा नेता चुनने का कोई विकल्प ही नहीं बचता, और उन सभी आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों में से ही जनता चुनाव करने पर विवश हो जाती है, जिसके कारण ये लोग ही चुनकर संसद में जाते हैं। कोई भी सरकार हो उसमें बहुत से नेता आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वे सरकार अपने ही नेता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून पास करने में असमर्थ रहती है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकता हो। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में एक चार्ट से समझा कि राजनीतिक दलों के समक्ष विकल्पहीनता, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, वंशवाद, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आदि चुनौतियां हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो ये भी वर्कशीट में दिए गए हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार के लिए दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगनी चाहिए, राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।